अलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भारतीय फ़ौज की क़ैद में इंतकाल करने वाले कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आज़म ने भारतीय फ़ौज की क़ैद में इंतकाल करने वाले कश्मीरी हुर्रियत लीडर अशरफ सहराई के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम आलमी बरादरी के इज्तिमाई ज़मीर पर धब्बा हैं। हम सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मोहम्मद अशरफ सहराई की वफात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम ने कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद में गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। भारत हुर्रियत क़यादत को कैद में रख कर आज़ादी के जज्बे को दबा नहीं सकता। भारत की रियासती दहशत गर्दी और जालिमाना हथकंडों के खिलाफ उनकी जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत ने जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए मरहूम की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारत कैद हुर्रियत क़यादत और बेगुनाह कश्मीरियों को फिलफौर रिहा करे। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी क़यादत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। बैनुल अक़वामी बिरादरी कश्मीर के मुताल्लिक अपने वादों और जिम्मेदारियों को पूरा करे। आपको बताएं कि दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान कल से 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। वो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर 7 से 9 मई तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आज़म के हमरा वजीर खारजा समेत काबीना के दीगर मेंबरान और आला सतह का वफ्द भी होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी क़यादत के माबैन मुशावरत में 2 तरफ़ा तावन के तमाम शोबों को शामिल किया जाएगा। दोनों फ़रीक़ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान मुतादिद 2 तरफ़ा मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जिद्दा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तरीना और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों का घर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज रियाज में सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के मेहमान खुसूसी जनरल फैयाज बिन हमीद अल रोवेली से मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल, दिफा सलामती और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों मुसल्लह अफवाज के माबैन फौजी ताउन में फौज को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ये ताउन खित्ते में अमन व सलामती पर मस्बत असरात मरतब करेगा। जबकि सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शुक्रिया अदा करते हुए इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के मकसद के तमाम इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। हुकूमत सिंध ने बैनुल सूबाई इंटरसिटी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने बताया है कि सिंध में 8 से 16 मई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। सूबे में बैनुल सूबाई इंटरसिटी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी, ताहम अंदरूनी शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा सिंध टास्क फोर्स के इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध में जुमेरात से मगरिब के बाद रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे, जबकि ग्रोसरी की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान कराची के तमाम साहिली मकामात बंद रहेंगे। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की तशखीस आसान बना दी। पाकिस्तान में पहली मरतबा कोरोना वेरिएंट की तशखीस PCR टेस्ट के जरिए मुमकिन हो गई। इस टेस्ट से UK वेरिएंट समेत ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की तशखीस भी मुमकिन होगी। डाउ मेडिकल कॉलेज के कोरोना लैब हेड डॉक्टर सईद खान ने बताया है कि कोरोना वेरिएंट की तशखीस बहुत मुश्किल काम था और इस पर बहुत अखराजात आ रहे थे, ताहम अब PCR टेस्ट ने तशखीस के अमल को आसान बना दिया है। डॉक्टर सईद खान के मुताबिक टेस्ट को कमर्शियल बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पर सिर्फ 3000 रुपए का खर्चा आता है। उन्होंने मजीद कहा कि टेस्ट को आम लैब में भी अब इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना
कोरोना वेरिएंट्स की तशखीस के लिए PCR टेस्ट न सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज के लिए साजगार होगा बल्कि इससे डॉक्टर्स को भी इलाज करने में आसानी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुशाब में सूबाई असम्बली की निशस्त जीत ली। मलिक मुअज्जम 73,081 वोट लेकर कामयाब करार पाए। बुध को खुशाब की निशस्त PP 84 का ज़िमनी इंतखाब हुआ। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज्जम 73,081 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली हुसैन 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्के में वोटिंग का टर्न आउट 52.99% रहा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने बताया कि खुशाब में इंतखाबी नताइज की वसूली में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। पोलिंग स्टेशन का नतीजा बमाए प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा। खुशाब में इंतखाबी फतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके अवाम और मलिक मुअज्जम कल्लू को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अवाम ने आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया है। ये वोट नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का वोट है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह कौम को अच्छे दिन लौटाएगी। हर शहर में अवाम ने नवाज शरीफ की फतह का ऐलान कर दिया है और हर सूबा नवाज शरीफ के बयानिए की तायद के हक में हुक्मरानी की फतह है। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों सिर्फ नवाज शरीफ ही रह गया है और बाकी सब माइनस हो चुके हैं। कराची में रवां साल रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई का जिन काबू से बाहर, जबकि डिवीजनल और जिले इंतजामिया महंगाई रोकने में नाकाम हो गई। शहरी मनमानी कीमतों पर दुहाइयां देने लगे, जबकि गिरां फरोश धड़ल्ले और बिला खौफ मनमानी कीमतों पर अशिया खुर्दोनोश बेच रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़िला इंतज़ामिया की नुमाइशी कार्रवाइयों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। कराची की तारीख में पहली मरतबा रमज़ानुल मुबारक के दौरान बदतरीन महंगाई का शिकार है। गिरां फरोशों ने सरकारी निर्खनामे पर अशिया खुर्दोनोश बेचने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में फल फरोशों, सब्जी फरोशों, दूध फरोशों, मुर्गी और गोश्त बेचने वालों, किराना स्टोर्स, आटा चक्की, बेकरियों समेत खाने पीने की अशिया में सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी पर जिला जनूबी में 23, जिला शर्की में 21 और जिला वस्ती में 13 मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। मजमूई तौर पर शहर में 22 दूध फरोशों पर 1,16,000 रुपए, मुर्गी का गोश्त बेचने वाले 20 दुकानदारों पर 58,000, किराना स्टोर्स वालों पर 57,000 रुपए और 4 बेकरीज पर 13,000 रुपए जुर्माना आयद किया। मजमूई तौर पर 97 नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई में 3,22,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर कराची नवीद शेख की हिदायत पर तमाम अजला में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वो नाजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम और अशिया खुर्दोनोश की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी के लिए मौसर किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातों ने NA 249 में दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया। कहते हैं फॉर्म 46 किसी उम्मीदवार को नहीं दिए गए, इसलिए तमाम जमातें दोबारा गिनती के अमल का बाइकआउट कर रही हैं। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ते इस्माइल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में कौमी असम्बली की निशस्त NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में कास्ट किए गए वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। आज GCT कॉलेज साइट कराची में आज तमाम पोलिंग स्टेशंस में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू हो चुका था। ताहम हल्के से कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातों ने वोटों की गिनती का बाइकआउट कर दिया है और मुस्लिम लीग नून, PSP, MQM और PTI ने RO को बाइकआउट का लेटर भी जमा करवा दिया है, जिसके बाद वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि तमाम ऑपोजिशन जमातों ने NA 249 कराची में दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया है। फ्री कैन को फॉर्म 46 दिए गए, ना ही बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल तक रिसाई दी गई। दोबारा गिनती के लिए लाया गया पहला बैग भी सील न था। हल्के से लीगी नामजद उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि RO का कहना है आपको फॉर्म 46 नहीं देंगे। वोटों का थैला खुला हुआ था और काउंटर चेक नहीं करने दे रहे। कितने बैलेट पेपर आए और कितने इस्तेमाल हुए रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। इस अमल को मुस्तरद करते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हल्के में नामजद उम्मीदवार और अमजद आफरीदी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन
اسپیشل کمیشن ملے ہوئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے ملازمین پریزائڈنگ افسر تھے۔ دھاندلی ہوئی ہے، پری پلان الیکشن ہوا، ہمیں فارم 46 نہیں دیا گیا اور صرف 70 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 دیے گئے۔ فارم 46 کے بغیر دوبارہ کیسے گنتی کی جا سکتی ہے؟ جب تک ہمارے فارم 46 اور تمام پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 نہیں دیے جاتے، ہم ری کاؤنٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتے اور اس عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے RO کو درخواست دے دی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما حفیظ الدین کا کہنا تھا کہ گنتی سے پہلے ووٹوں کے تھیلے کھلے ہوئے تھے۔ RO دھاندلی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کلفٹن میں گلف شاپنگ مال کے سونار کی دکان میں نقب زنی کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اپنی ہی دکان میں چوری کا ڈرامہ رچانے والا ملزم آصف ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس نے گلف شاپنگ مال میں سونار کی دکان میں نقب زنی کا معمہ حل کر لیا۔ پولیس نے آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع تجارتی مرکز پر چھاپہ مار کر 3 کلو سونا برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران نقب زنی کے مقدمہ الزام کے مدعی آصف اور اس کے ساتھی وسیم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم آصف میمن نے خود ہی اپنی دکان سے سونا غائب کر کے نقب زنی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ گرفتار ملزم نے واقعے کا مقدمہ درج کرواتے ہوئے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ نامعلوم افراد نے دکان کے شٹر میں لگے تالے کاٹ کر دکان کے اندر سے 10 کلو گرام سونا چوری کیا تھا۔ DIG ساؤتھ جاوید اکبر ریاض نے مقدمے کی تفتیش کے لیے SP انویسٹیگیشن ساؤتھ کی سربراہی میں ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے مذکورہ دکان CCTV فوٹیج کی DVR سمیت 15 دیگر دکانوں کی فوٹیجز اور 20 سے 23 افراد کے بیانات قلم بند کیے۔ بعد ازاں 15 مشتبہ افراد سے تفتیش کی گئی، جس کے دوران مدعی مقدمہ آصف میمن نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ٹیکنو سٹی میں اپنے دوست وسیم کے آفس میں چھاپا لگوا کر 3 کلو سونا برآمد کروا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید مسروقہ سونا جلد ہی برآمد کر لیا جائے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان میں محبت کے رشتے مضبوط ہونے لگے۔ ملکی سطح کی دوستی اب مقامی رشتوں کے ڈھانچے میں ڈھلنے لگی۔ باکو میں زیر تعلیم ایلوین اسماعیلوف نے اپنی پاکستانی کلاس فیلو معصومہ رضوی سے شادی کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ایلوین اسماعیلوف باکو ہائر آئل اسکول کے طالب علم ہیں، جبکہ معصومہ رضوی تیسرے سال کی طالبہ ہیں۔ باکو میں پاکستان کے سفیر بلال حی بھی شادی کی اس تقریب میں شریک ہوئے اور انہوں نے دونوں طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ایلوین اسماعیلوف کا کہنا تھا کہ پچھلے سال آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جس طرح آذربائیجان کا ساتھ دیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک کی حکومتیں اور عوام ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ بھارت میں کرونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ ریاست مہاراشٹرا میں 24 گھنٹوں کے دوران 220 ریکارڈ ہلاکتیں ہوئی۔ نئی دہلی: بھارت میں کرونا وبا کے باعث حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 4 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آ گئے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ریکارڈ 4,12,000 سے زائد مریض سامنے آئے، جبکہ 3,979 افراد اس وائرس کے باعث ہلاک بھی ہو گئے۔ ریاست مہاراشٹر میں 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 920 ہلاکتیں ہوئی، جبکہ کیرالہ میں ایک دن میں کرونا کے ریکارڈ تعداد میں کیسز سامنے آئے۔ ادھر بنگلور میں مثبت کیسز کی شرح 55% رہی، یعنی ٹیسٹ کے لیے جانے والا ہر دوسرا شخص کورونا سے متاثرہ نکل رہا ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں آکسیجن کی فراہمی بند ہونے پر 5 مریض دم توڑ گئے، جبکہ بالی ووڈ اداکار دیپیکا پڈوکون بھی کورونا میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر کے 46% کیسز صرف بھارت میں سامنے آئے اور ہر 4 میں سے 1 موت بھارت میں ہوئی۔ دوسری جانب لندن میں G7 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے لیے گئے بھارتی وفد کے 2 ارکان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد پورے وفد کو قرنطینہ کی ہدایت کی گئی۔ بورے والا میں مخیر حضرات کی جانب سے بیوہ خواتین اور مستحق افراد کو راشن تقسیم کیا گیا۔ راشن میں گھی، چینی، آٹا اور دالیں شامل ہیں۔ راشن تقسیم کرنے کا مقصد اپنے ارد گرد مستحقین افراد کو خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔
बुरेवाला की नवाही आबादी याकूबाबाद में लॉकडाउन और कोरोना के बाइस बेरोजगार और सफ़ेद पोश तबका और बेवा खवातीन के लिए मुखय्यर हजरात की जानिब से इलाके के मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, आटा, घी, चीनी वगैरह शामिल है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर कैसर शहजाद का कहना है कि कोरोना एक आलमी वबा है जिसने न सिर्फ गरीब तबके बल्कि कारोबारी हजरात को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इसीलिए हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाकर मांग नहीं सकते। हमारा मकसद ये है कि हम सफ़ेद पोश जो लोग हैं, बुरेवाला की आवाम, जितनी बुरेवाला की पब्लिक है, वो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी वेरिफिकेशन करके उनके घर जाके उन जो किसी से हेल्प नहीं मांग सकते, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी मज़दूर लोग बेचारे बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो हमारा मेन विज़न, हमारा मकसद ये है कि हम उन लोगों के घर जाके उनकी रमज़ान के नेक मुबारक महीने में उनकी हेल्प कर सकें, उनकी मदद कर सकें। चमन में आज दूसरे रोज भी न्यू DHQ अस्पताल के MS के साथ सिक्योरिटी एहलकारों के नामुनासिब रवैये के खिलाफ हड़ताल का सिलसिला बादस्तूर जारी है। हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ चमन की न्यू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की MS के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर के नारवा सलूक और बेइज्जत करने के खिलाफ अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लर्क स्टाफ, नर्सेस स्टाफ आज दूसरे रोज भी हड़ताल पर थे और DHQ अस्पताल के तमाम शोबे, OPDs बंद, ऑपरेशन मुअत्तल। दूसरे रोज भी जारी हड़ताल से मरीजों को मुश्किलात का सामना। PMA के मुताबिक गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी एहलकारों ने MS हिमायतुल्लाह पर मुबैना तशद्दुद करने की कोशिश की। PMA का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने MS दफ्तर में हाजिरी शीट पर जबरदस्ती दस्तखत कराने की कोशिश की है। DHQ अस्पताल में कैप्टन रैंक का डॉक्टर और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती बिलाजवाज है। गुज़श्ता रोज MS और DHO के आला सरकारी हुकाम से भी मुज़ाकरात हुए थे मगर नाकाम रहे और हड़ताल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस हड़ताल के हवाले से सिक्योरिटी हुकाम से उनका मौक़िफ़ लेने के लिए उनसे बार बार राब्ता करने की कोशिश की मगर उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हंगो की तहसील टल में निजी बैंक की नाकिस सर्विसेज और अमले के रवैये से शहरी परेशान। रोजे की हालत में घंटों धूप में खड़ा होने के बावजूद खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, जबकि मनपसंद अफराद को लाइनों के बगैर ही छोड़ दिया जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं निसार बंगश की इस रिपोर्ट में। हंगो में निजी बैंक की नाकिस सर्विसेज और अमले के रवैये से शहरी परेशान होने लगे। रोजे की हालत में घंटों सख्त धूप में शहरियों को लाइनों में खड़ा किया जाता है। इसके बावजूद काफी लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना ही कोई समाजी फासले का ख्याल रखा जाता है और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि जब भी हम अपने पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो हमें ख्वार किया जाता है और मनपसंद लोगों को लाइनों के बगैर ही छोड़ दिया जाता है और अपनी बारी आने पर भी हमारे साथ अमले का रवैया ठीक नहीं होता। शहरियों ने बैंक के CEO से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर हंगो हमीदुल्लाह शाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने DSP टल सादत खान के हमरा टल बाजार का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ बैंकों को चेक किया गया और कोरोना SOPs का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर उन्होंने ग्राफ फरोशों और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुख्तलिफ अफराद को मास्क न पहनने पर जुर्माना भी किया और दीगर को वार्निंग भी दी। तफसीलात के लिए देखते हैं निसार बंगश की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर हंगो हमीदुल्लाह शाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने DSP टल सादत खान के हमरा अचानक टल बाजार का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ बैंकों की चेकिंग की गई और कोरोना SOPs का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने कहा कि रमजान के मुकद्दस लम्हात में मुनाफाखोरी से इज्तनाब करें, रोजेदारों का ख्याल रखें, अवाम और ताजिर कोरोना SOPs पर अमल करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दर्ज की गई शिकायत पर फौरन कार्रवाई होगी। पैक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शेखुपुरा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा में मरीजों में अफ्तारी तकसीम की गई। इस मौके पर डायरेक्टर एपेक्स कॉलेज शेखुपुरा चौधरी असगर अली गुजर, प्रिंसिपल एपेक्स कॉलेज चौधरी वकास गुजर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अजहर अमीन, एडमिन कॉलेज हैदर अली मलिक, अजमत अली कादरी, मोहम्मद शेराज सिंधु, अदनान गफ्फार, मलिक इरफान मकबूल और टीम एपेक्स ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की रिपोर्ट।
इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज चौधरी वकास गुजर, डायरेक्टर कॉलेज चौधरी असगर अली और MS डॉक्टर अजहर अमीन का कहना था कि रमजानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार महीना और उसकी अजमत, रिफ़त, फजाइल को बड़ी शद्दोमत के साथ बयान किया गया है। रमजानुल मुबारक में नेकियों और सवाब को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजानुल मुबारक में रब के खजाने बह निकलते हैं, दिलों का जंग धुल जाता है। वो लोग खुश नसीब हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी, इबादत और इस्तग़फ़ार के जरिए हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एपिक्स कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके जो डायरेक्टर हैं वकास साहब, असगर गुजर साहब, उन्होंने स्पेशली कोशिश की है, मेरे पास आए हैं हॉस्पिटल में और जो मेरे पास दाखिल मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन के लिहाज से इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया है। MS शेखपुरा अज़हर अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ जितने भी पेशेंट्स थे उनके लवाहिकीन के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम करने में हेल्प की और हमें परमिशन दी। और इसके साथ साथ हमें इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि एक ग्रेट विज़न का इंसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शेखपुरा हॉस्पिटल DHQ सेंटर में MS हैं। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। भारत में ICC T20 वर्ल्ड कप होता दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा ICC जल्द इसे UAE मुंतकिल करे। साबिक क्रिकेटर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि हालात बहुत ही मुश्किल हैं जिनमें भारत अपनी लीग नहीं करवा सका। हालांकि लीग को आगे लेकर जाना भारतीय बोर्ड के हाथ में था, लिहाजा जो मुल्क अपनी लीग नहीं करवा सका वो T20 वर्ल्ड कप कैसे करवाएगा। इसलिए 10-12 ममालिक को एक साथ आमादा कैसे किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम ममालिक अपने खिलाड़ियों और शहरियों को भारत से निकलने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे में जितना जल्द मुमकिन हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल कर देना चाहिए। आकिब जावेद का मजीद कहना था कि कलंदर्स की टीम के साथ UAE में होने वाली T10 लीग में शिरकत का मौका मिला और वहां बायो सिक्योर बबल का भी तजर्बा हुआ। UAE के पास अच्छा स्ट्रक्चर है। T10 लीग में मिसाली इंतजामात थे। PSL और T10 लीग के बबल में जमीन आसमान का फर्क था। PSL के फैसला साज बायो सिक्योर बबल में नहीं थे। ऐसे में अच्छे इंतजामात कैसे किए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि PSL करवाने के लिए माहिरीन की जरूरत है, लेकिन इनकी यहाँ कमी है। ऊपर से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक को बायो सिक्योर बबल में रखने की जरूरत है। होटल में कोई गैर जरूरी बंदा नहीं होना चाहिए। शेफ और दीगर स्टाफ भी होटल के अंदर होना चाहिए। लेकिन PSL के दौरान होटल्स में गैर जरूरी अफराद आ जा रहे थे। जिम में आना जाना फ्री था। ऐसी सूरत हाल में आप इसे महफूज बबल कैसे कह सकते हैं। जब तक माहिरीन दस्तयाब ना हो और महफूज बायो सिक्योर बबल ना हो तब तक मैचेस नहीं करवाए जा सकते। और अब DNN एंटरटेनमेंट। बचपन में सौतेले वालिद ने कई बार जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की। अदाकारा इशल फयाज ने एक शो के दौरान बचपन में पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बता दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। फिल्म काफ कंगना की अदाकारा इशल फयाज ने हाल ही में एक शो के दौरान बचपन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के बारे में बताते हुए कहा कि जब वो 3-4 साल की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी। इशल फयाज ने बताया कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनके सौतेले वालिद ने उनके साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की और एक बार नहीं बल्कि 3 बार उनके वालिद ने उनके साथ घिनौना काम करने की कोशिश की। और जब चौथी बार उन्होंने हमला किया तो इशल ने इस बारे में अपनी वालिदा को बताने का फैसला किया। बाद उन्होंने इस वाक़ये के बारे में पहले अपनी बहन को बताया और फिर उन दोनों ने अपनी वालिदा को बताया। अदाकारा इशल फयाज बचपन में अपने साथ हुए इस नाखुशगवार वाक़ये को बताते हुए रो पड़ी और कहा कि आज भी वो जब इस वाक़ये को याद करती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। इशल ने बताया, मेरी अम्मी और सौतेले वालिद के दरमियान तलाक की वजह भी यही वाक़या बना। इस वाक़ये के बाद मेरी वालिदा ने दोबारा कभी शादी नहीं की। वाज़िह है कि अदाकारा इशल फयाज खलीलुर रहमान कमर की फिल्म काफ कंगना में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो खलीलुर रहमान कमर की एक और फिल्म में मैं हूँ तेरी गुलनास में काम कर रही हैं। माई फादर डाइड, मैं बहुत छोटी थी। कितने साल? मैं आई थिंक कोई 3-4 साल की होंगी। मेरी अम्मी ने किसी और से शादी कर ली। उसके बाद जो मेरे स्टेप फादर थे, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो ही ट्राइड टू रेप मी। आई वॉज सो यंग। तो मैं अभी
You know, I was thinking about all that incident. न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।